बुध प्रदोष व्रत का महत्व बहुत बड़ा है। यह व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को आता है और यदि यह दिन बुधवार को हो तो इसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती की विशेष पूजा का विधान है। बुध प्रदोष व्रत कथा आज हम सुनेंगे, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पूरा देखने से प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपको हर हर महादेव की कसम, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। तो प्राचीन कथा के अनुसार एक समय देवासुर संग्राम में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता बहुत दुखी होकर भगवान शिव की शरण में गए। उस दिन त्रयोदशी तिथि और बुधवार था। देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद का समय में उपवास करके पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं को विजय का आशीर्वाद दिया। इस कारण प्रदोष व्रत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार चंद्रदेव को जब क्षय रोग हुआ तो उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। प्रदोष व्रत करने से उन्हें रोग मुक्ति मिली। तभी से इस व्रत का आरोग्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि देने वाला माना जाता है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि: व्रत और स्नान करें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। दिन भर उपवास या फलाहार रख सकते हैं आप। प्रदोष काल में पूजा सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक के समय में आप पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव और पार्वती की मूर्ति या चित्र को आप स्थापित करें, फिर उसका आप गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर दीपक जलाएं, धूप फूल अक्षत अर्पित करें। आप उसे शिवलिंग पर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद ये और शक्कर, ये 5 पंचामृत होते हैं, इनसे आप शिवलिंग का अभिषेक करें। जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन और फूल अर्पित करें। फिर आप मंत्र जप करें और मंत्र ये है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव चालीसा या रुद्राष्टकम का पाठ करें। फिर भगवान शिव और पार्वती की आरती करें। व्रत का संकल्प पूरा कर भगवान से स्वास्थ्य, धन, संतान और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगें। फिर व्रत पूर्ण करने के बाद पूजा के बाद फलाहार करें। अगले दिन प्रातः दान पुण्य करके व्रत का समापन करें। इस व्रत से संतान सुख, रोग मुक्ति, विवाह योग, दरिद्रता का निवारण होता है। यह व्रत करने से कष्ट दूर होते हैं और भाग्य का उदय होता है। विशेष रूप से बुध प्रदोष करने से बुध ग्रह से संबंधित जैसे बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, इन संबंधित जितने भी जो आपको कष्ट होते हैं वो सब दूर होते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर हर महादेव की कसम, वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत। अब हम जानेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा चंद्रदेव से जो संबंधित है। एक समय की बात है, चंद्रदेव यानी सोमदेव अपने तेज और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थे। उनके तेज से तीनों लोग अलौकित रहते थे। लेकिन चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। इनमें से वे केवल रोहिणी को ही अधिक प्रेम और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करते थे। यह देखकर दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम क्षय रोग से पीड़ित होकर धीरे धीरे लुप्त हो जाओगे। श्राप का प्रभाव से चंद्रमा का कल्याण न रहा। उनका तेज घटने लगा, देह दुर्बल हो गई और वे क्षीण होने लगे। सारी सृष्टि पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि चंद्रमा के बिना औषधियां, वनस्पतियां और जीव जंतु सब निर्मल हो गए। संकटग्रस्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में कठोर व्रत और तपस्या की। बुधवार का दिन था। उन्होंने प्रदोष व्रत का संकल्प लेकर निरंतर भगवान शिव का ध्यान किया और ओम नमः शिवाय का मंत्र किया। हे चंद्र, मैं तुम्हें आरोग्य और तेज प्रदान करता हूँ। तुम पुनः ज्योतिर्मय हो जाओगे। तुम्हारा कल क्षय केवल एक चक्कर का अंग बनेगा, परंतु तुम अमर रहोगे। नित्य अपने कलाक्रम, शुल्क और कर्षण पक्ष के अनुसार बढ़ते घटते रहोगे। इस प्रकार संसार की शीतलता और जीवन प्रदान करते रहोगे। यह कहकर भगवान शिव उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर और प्रकट होकर उनको आशीर्वाद देकर फिर चले गए। इस प्रकार चंद्रमा ने अपनी शक्ति, सौंदर्य और अमरत्व पुनः प्राप्त किया। इस कथा से जो संदेश आपको मिलता वो यह है कि प्रदोष व्रत करने से असाध्य रोग दूर होते हैं। चंद्र दोष जैसे जन्म कुंडली में चंद्रमा का अशुभ स्थिति शांत होती है। बुद्धि, स्मरण शक्ति, शांति और मानसिक स्थिति प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन में प्रेम, सौंदर्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य बना रहता है। बुध प्रदोष का विशेष जो महत्व है वो
वो यह है कि चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी होता है। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है, जो बुद्धि और वाणी का कारक है। जब बुध और चंद्र दोनों की कृपा मिलती है तो व्यक्ति को स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो क्या आप चाहेंगे कि मैं इस चंद्रदेव वाली कथा को पूरी तरह व्रत कथा शैली में तैयार कर दूं, जिससे आपको और पढ़ने में या सुनने में हेल्प मिले? तो प्लीज़ दोस्तों मुझे चैनल में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी वीडियो चाहिए और कैसी कैसी कथाएं चाहिए।